Hello everyone, class 9th NCERT Math, exercise 1.3, question number 3rd. Express the following in the form of P by Q. निम्नलिखित को P by Q के रूप में एक्सप्रेस करिए यानी व्यक्त करिए। और P by Q क्या है? रेशनल नंबर है। और रेशनल नंबर में P और Q वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स, जहाँ पे P और Q दोनों इंटीजर हों और साथ में q इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, और कभी भी q जो डेनोमिनेटर के रूप में दिया गया है वो ज़ीरो नहीं आना चाहिए। यानी न्यूमरेटर को हम ज़ीरो एक्सप्रेस कर सकते हैं लेकिन डेनोमिनेटर को हम ज़ीरो एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं। यानी एज ए रेशनल नंबर आपको एक्सप्रेस करना है नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग डेसिमल को। यहाँ पे दिया गया 0.6 बार, यानी बार का वैल्यू होता है, इट मीन्स वह डिजिट रिपीट होगा बार बार। तो यहाँ पे लिखा जा सकता है इसको इस तरीके से 0.666666 डॉट डॉट डॉट। इट मीन्स ये आपको शो करता है कि 6 जो है बार बार रिपीट होगा, और इसको हम बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग डेसिमल। अब इसे हमें रेशनल नंबर के रूप में एक्सप्रेस करना है, तो इस नंबर को हम क्या मान लेते हैं? x मान लेते हैं। तो लिखेंगे लेट x इक्वल 0.666 डॉट डॉट डॉट, इक्वेशन नंबर 1 मान लेंगे, ठीक है। और जबकि हमें इसे रेशनल नंबर के रूप में लिखना होता है तो जितने डिजिट पे बार का यूज़ होता है 1 को डेसिमल मानते हैं, और 1 के बाद जितना डिजिट होता है उतना ज़ीरो, यानी सिंगल डिजिट है, इट मीन्स 1 0 10 हो जाएगा। 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेकंड इक्वेशन हमें मिल जाएगा। तो लिखेंगे मल्टीप्लाई बाई 10 बोथ साइड्स, दोनों साइड, यानी इक्वल के लेफ़्ट साइड x है, इक्वल के राइट साइड 0.666 है। कभी भी कोई क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं तो इक्वलिटी पे सॉल्व करते हैं। यूनिट क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। इसलिए हमने यहाँ पे दिया है कि दोनों साइड 10 से हमें मल्टीप्लाई करना है। तो 10 में x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10x हो जाएगा, और 0.66 डॉट 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 में 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डेसिमल जो है एक डिजिट जो है राइट साइड शिफ्ट हो जाएगा। तो ये आएगा 6.666 डॉट डॉट डॉट, इक्वेशन नंबर सेकंड हो जाएगा। अब कंडीशन क्या फॉलो करते हैं? सेकंड इक्वेशन से फर्स्ट इक्वेशन को माइनस कर देते हैं। तो लिखेंगे सब्ट्रैक्ट इक्वेशन नंबर 1 फ्रॉम सेकंड। तो जिससे हमें माइनस करना होता है उसको हम पहले लिखते हैं, यानी सेकंड इक्वेशन पहले लिखेंगे 10x इक्वल 6.66 डॉट डॉट डॉट, और जिसको माइनस करना होता है उसको हम बाद में लिखते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन आएगा x इक्वल 0.666 डॉट डॉट डॉट, माइनस कर देंगे तो किसी भी लिटरल नंबर के साथ 1 कांस्टेंट ऑलरेडी होता है, तो 10 में से 1 माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 9x इक्वल 0.6, यानी पॉइंट के बाद जितने भी टर्म है वो 666 के टर्म में है, और यहाँ भी पॉइंट के बाद 666 के टर्म में है। तो इनको माइनस कर देंगे तो ये तो ज़ीरो आ जाएंगे। डेसिमल के बाद यदि कोई ज़ीरो आता है तो उसका कोई वैल्यू भी नहीं होता है। 6 में से 0 माइनस करेंगे 6 आएगा। जबकि हमें x का वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो x का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए इसके साथ जो मल्टीप्लिकेशन के टर्म में 9 है उसको हम ट्रांसफ़र कर देंगे तो वो एज ए डिवीज़न आ जाएगा। तो x इक्वल हो जाएगा 6/9। इसको हम रिड्यूस कर सकते हैं 3 से, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, तो x का वैल्यू हो जाएगा 2/3। यानी ये 0.6 बार को हम रेशनल नंबर 2/3 के रूप में एक्सप्रेस कर सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन दिया गया है 0.47 बार, यानी यहाँ पे सिंगल डिजिट पे ही बार का वैल्यू दिया गया है। इट मीन्स 7 रिपीट होगा बार बार, तो इसको हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं 0.4777 डॉट डॉट डॉट, यानी 7 केवल रिपीट होगा। तो हम इसको क्या कर देंगे? x मान लेंगे। ये x इक्वल हो जाएगा 0.477 डॉट डॉट डॉट, इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगा। अब जबकि सिंगल डिजिट पे बार का वैल्यू दिया गया है तो डेसिमल को यदि 1 मानेंगे तो सिंगल डिजिट यानी सिंगल जीरो आएगा, यानी 10 से मल्टीप्लाई किया जाएगा। तो लिखेंगे मल्टीप्लाई बाई 10 बोथ साइड्स। तो x के साथ 10 से मल्टीप्लाई किया जाएगा 10x इक्वल 0.4777 में 10 से मल्टीप्लाई किया जाएगा तो डेसिमल जो है राइट साइड एक डिजिट शिफ्ट हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 4.777 डॉट डॉट डॉट, इक्वेशन नंबर सेकंड, ठीक है।
अब सॉल्यूशन के लिए क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम सेकंड, यानी सेकंड इक्वेशन से फर्स्ट इक्वेशन को हमें माइनस कर देना है। तो सेकंड इक्वेशन पहले लिखेंगे 10x इक्वल 4.777 डॉट 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 एंड माइनस एक्स इक्वल 0.477 डॉट डॉट डॉट। क्लियर है। यहाँ आप देख सकते हैं कि 7 के साथ डॉट 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 जितने भी आएंगे वो 7 आएंगे, यहाँ पे 7 डॉट 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 7 आएंगे। क्लियर है। तो ये माइनस हो जाएंगे, 0 हो जाएगा। और 7 में से 4 माइनस करेंगे 3, डेसिमल को डेसिमल का यूज़ करेंगे, 4004 आ जाएगा। क्लियर है। तो 9x इक्वल हो जाएगा 4.3, जबकि हमें इसे रेशनल नंबर में एक्सप्रेस करना है तो 9 को हम क्या करेंगे, ट्रांसफ़र करेंगे। 9 को ट्रांसफ़र करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 4.3 हो जाएगा 9। क्लियर है। अब यहाँ पे 10 कैसे आया है, तो डेसिमल को हटाने के लिए हमने 10 से मल्टीप्लाई किया। डेसिमल को 1 मान लेते हैं और डेसिमल के बाद जितना डिजिट होता है उतना 0 होता है, यानी सिंगल 0। तो 9 इंटू 10 हो जाएगा 90, और जबकि 10 से हमने डिवाइड किया है तो यहाँ पे क्या है, डेसिमल हट गया, तो 43/90 हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि एक रेशनल नंबर होगा। थर्ड दिया गया है 0.001। क्लियर है। इट मीन्स रिपीट क्या हो रहा है, 001। तो इसको कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं कि 0.001 001 001 001 डॉट डॉट डॉट। क्लियर। तो इसको हम क्या मान लेंगे, x। तो लिखेंगे लेट x इक्वल हो जाएगा 0.001 001 डॉट डॉट डॉट, इक्वेशन नंबर 1। अब जबकि यहाँ पे 3 डिजिट पे बार का यूज़ किया गया है, इट मीन्स 3 टाइम्स 0 आएगा, यानी 1000, यानी 1000 से मल्टीप्लाई किया जाएगा। तो लिखा जाएगा मल्टीप्लाई बाई 1000 बोथ साइड्स, दोनों साइड हमने मल्टीप्लाई किया है यूनिट को सेम करने के लिए। तो x इंटू 1000 हो जाएगा 1000x इक्वल 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितने टाइम्स 0 है, 3 टाइम्स 0 है। तो 3 डिजिट्स डेसिमल जो होगा वो राइट साइड शिफ्ट हो जाएगा, तो ये डेसिमल कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। इट मीन्स किसी भी डिजिट के पहले यदि 0 होता है तो उसका कोई वैल्यू नहीं होता है, तो वैल्यू कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे 1.001 001 डॉट 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 डॉट, इक्वेशन नंबर 2। सेम कंडीशन अप्लाई किया जाएगा, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन नंबर 1 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 1 लिखेंगे 1000x इक्वल हो जाएगा 1.001 001 डॉट डॉट डॉट। और इक्वेशन नंबर फर्स्ट क्या है, x इक्वल है 0.001 001 डॉट डॉट डॉट। इट मीन्स इन सबको सेम वे में क्या कर दिया जाएगा, माइनस कर दिया जाएगा, तो 0 आएगा। डेसिमल के बाद यदि 0 है तो उसका कोई वैल्यू नहीं है, डेसिमल भी हट जाएगा, और 1 में से 0 माइनस करेंगे तो 1 आएगा। अब जबकि यहाँ पे 1000 में से x में से 1x माइनस किया गया तो 999x इक्वल आ जाएगा 1, और x का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो 999 को ट्रांसफ़र कर देंगे तो x का वैल्यू आ जाएगा 1/999, जो कि एक रेशनल नंबर होगा। दैट्स ऑल। वीडियो को लाइक करें और चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।